राजस्थान के अलवर जिले में श्री राम वाटिका के निर्माण के माध्यम से अलवर को एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। श्री राम वाटिका का निर्माण कहां पर होगा और किस तरह की थीम पर यह आधारित होगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो अलवर जिला यहां पर स्थित है। आप जानते हैं अलवर शहर में ही एक डूंगरी है जिसको हम सोनावा डूंगरी के नाम से जानते हैं। कौन से डूंगरी के नाम से जानते हैं? सोनावा डूंगरी के नाम से जानते हैं। डूंगरी का मतलब क्या होता है? डूंगरी का मतलब होता है कोई छोटा पहाड़ या पहाड़ी, डूंगरी का मतलब होता है। तो यहां पर श्री राम वाटिका का निर्माण किया जाएगा, श्री राम वाटिका। और ये किसकी तर्ज पर होगा? जैसे जयपुर में मोती डूंगरी है, अब ये मोती डूंगरी पर ऐतिहासिक किला भी है और यहां टेंपल कॉम्प्लेक्स भी है जो भगवान श्री गणेश को समर्पित है मुख्य रूप से। तो जिस तरह से एक महत्वपूर्ण सेल्फी स्थल है, पर्यटन स्थल है, उसी प्रकार से सोनावा डूंगरी पर श्री राम वाटिका के निर्माण के माध्यम से इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में, आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। इसके लिए वन विभाग 3 हेक्टेयर भूमि पर इसका श्री राम वाटिका का निर्माण करेगा। इस परियोजना पर काम चल रहा है और जुलाई में इस पर इसके निर्माण के शुरू होने की संभावना है। और पूरा का पूरा जो ये श्री राम वाटिका निर्मित की जाएगी, ये वस्तुतः भगवान राम के जीवन और रामायण के अलग अलग प्रसंगों की थीम पर आधारित होगी। ठीक है, किस किस तरह की सुविधाएं यहां विकसित की जाएगी। अगर आप बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण के धनुष बाण से प्रेरित झूले विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा वानर थीम से प्रेरित झूले भी यहां पर विकसित किए जाएंगे। बच्चों के लिए उनके एडवेंचर के लिए जो क्लाइंबिंग वॉल है वो भी यहां विकसित की जाएगी, क्लाइंबिंग वॉल। इसके अलावा पार्क के बीच में एक तालाब तैयार किया जाएगा, या आप कह सकते हैं कि फव्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें कमल के फूल होंगे और इसके किनारों पर पत्थरों का रास्ता तैयार किया जाएगा। ये पत्थरों का रास्ता किस थीम पर आधारित होगा? ये राम सेतु की थीम पर आधारित होगा, राम सेतु की थीम पर आधारित होगा। आधुनिक वॉकिंग ट्रैक भी यहां बनाए जाएंगे, वॉकिंग ट्रैक बनाए जाएंगे और अलग अलग तरह की पर्यटन सुविधाओं का विकास भी यहां सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। लेजर और लाइट शो होंगे जो कि रामायण के अलग अलग प्रसंगों से संबंधित होंगे, लाइट शो, लेजर और लाइट शो। इसके अलावा जो धार्मिक कार्यक्रम है, जो भजन कार्यक्रम है या रामलीला का मंचन है, रामलीला मंचन है, उसके लिए ओपन एयर एम्फी थिएटर भी यहां विकसित किया जाना है। पूरा का पूरा जो वातावरण होगा, या आप कह सकते हैं कि इस पार्क में, श्री राम वाटिका में अशोक वाटिका का वातावरण तैयार किया जाएगा, अशोक वाटिका। और पंचवटी में जिस प्रकार के पौधे थे उस तरह के पौधे, जैसे चाहे वो पीपल का हो, चाहे अशोक वृक्ष हो, चाहे वट वृक्ष हो यानी बरगद का पेड़ हो, चाहे कदम्ब हो या बेलपत्र हो, इस तरह के पौधे वृक्ष भी यहां पर लगाए जाएंगे। जो पार्क, इसकी श्री राम वाटिका की दीवारें होंगी, उन दीवारों पर रामायण के चित्र लगाए जाएंगे और उसके नीचे रामचरितमानस की जो प्रेरणादायक, रामचरितमानस की जो प्रेरणादायक चौपाइयां हैं, उन चौपाइयों को भी लिखा जाएगा। इस प्रकार से अलवर के एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में सोनावा डूंगरी पर श्री राम वाटिका बना करके ये इसको विकसित कर दिया जाएगा एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में, जो न केवल स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षक होगा, बाहर से पर्यटक आएंगे तो स्थानीय लोगों की आजीविका के भी एक महत्वपूर्ण स्रोत का निर्माण करेगा। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? श्री राम वाटिका अलवर में किस स्थान पर विकसित की जाएगी? बाला किला, मोती डूंगरी, सोनावा डूंगरी, विजय मंदिर या अनुत्तरित प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।